हम्म तुमने हाइपरबोला एलिप्स एलिप्स का जो बिगिनिंग वाला पोर्शन है, एलिप्स शिव तुमने वो पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ पे भी हाइपरबोला में बिल्कुल सेम है जो एलिप्स में है। सारा पॉइंट, सारा लाइन, सारा लेंथ वगैरह सब कुछ सेम आएगा, बस डायग्राम चेंज होगा। तो फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट हाइपरबोला, कंडीशंस आर d not equal to 0, h square minus ab is positive, एंड इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है ये 1 से ग्रेटर आएगा फॉर हाइपरबोला। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड इन दिस केस अभी ए एंड बी पे कोई कंडीशन नहीं है कि ए लेस देन बी ग्रेटर देन बी है। ए लेस देन बी भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए इक्वल टू बी भी चलेगा। फर्स्ट एलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी, ये था। और फर्स्ट हाइपरबोला में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में मैथमेटिकली तो क्या डिफरेंस है कि एलिप्स में बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर लिख दिया तो हाइपरबोला बन गया। और यही चेंजेस हम एलिप्स के जो भी रिजल्ट हैं उनको हाइपरबोला में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लेंगे। अब एलिप्स के जो रिजल्ट है उसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है एलिप्स के लिए? रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर क्या, इन दिस केस So root of 1 plus b square by a square. बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ओनली बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है, बी के प्लेस पे माइनस बी नहीं करना। तो और सारे के सारे जो पॉइंट्स और लाइंस हैं उनमें बी स्क्वायर ओनली एंड पॉइंट ऑफ एल आर में आता है और कहीं नहीं आता। तो यानी कि फोकस भी सेम ए कॉम प्लस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, सेंटर, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनस, लाइक सारा कुछ सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट उनका डायग्राम में बस पोजीशन चेंज होगा। तो इन दिस केस जो डायग्राम बनता है वो ऐसे है। नोटेशन वाइज सेम है कि एस हमने फोकस को बोला है, ए वर्टेक्स को बोला है और एन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को बोला है। ellipse 1 to hyperbola में hyperbola 1 के रजिस के लिए replace b square with minus b square, therefore eccentricity is root over 1 plus b square upon a square, that means a square e square is now a square plus b square. Center 0,0, ellipse के फोकस के कोऑर्डिनेट्स बोलो। प्लस ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ellipse के वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस बी कॉमा प्लस 0 कॉमा बी। नहीं, वर्टिसेस तो ओनली प्लस माइनस ए कॉमा 0 है, 0 कॉमा प्लस माइनस बी तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। यस सर। एलिप्स में हम A1 A2 सेगमेंट को मेजर एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे A1 A2 सेगमेंट का नाम मेजर एक्सिस से चेंज होकर हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। देयरफॉर वर्टिसेस A1 and A2 आर आल्सो कॉल्ड
end points of transverse axis. Foot of directrix, ellipse or A comma plus minus A comma E. plus minus zero. A upon E comma 0, right? Yes, sir. Equations की बात करें, equation of transverse axis, ellipse का measure, hyperbola का Y is transverse. equal to 0. Equation of conjugate axis. अब सर conjugate axis क्या होगा? सोच लो क्या होगा. ellipse में दो एक्सिस है, मेजर माइनर. Okay, so okay, हाँ, so x is equal to 0. तो हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस एंड एलिप्स का माइनर एक्सिस, बस नाम चेंज किया है. इक्वेशन सारा, पोजीशन सारा सेम है, बस नाम चेंज हो गया. Yes, sir. ओनली एक्सिस का ही चेंज होगा, और तो सारा सेम ही है. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लिटरस रेक्टम. क्या होता है एलिप्स में? कौन सी लाइन को अपन एलआर बोलते हैं? जो एक्सिस Which के passes through the focus. हाँ, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस. तो दिस लाइन इज एलआर. फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 है. तो इक्वेशन ऑफ एलआर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई आ गया. Yes, sir. Sorry, a into e. And equation of directrix. X is equal to plus minus A by E. इस डायग्राम में ये दोनों लाइंस जो हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं. End points of LR. Plus minus a comma plus minus b square by a. अब sir, we replace b square by minus b square. So shouldn't it be minus plus b square by A? एक ही तो बात होगी ना. 4 पॉइंट्स हाँ, कवर but करने. okay, yes, sir. हाँ, तो प्लस माइनस. C The A का length of मीनिंग LR कॉन्जुगेट. stays the so the length of लेंथ ऑफ LR LR, stays the same because we only care about the magnitude, right? राइट. हाँ, तो CA is conjugate axis, TA is transverse axis. Ellipse का TA मेजर एक्सिस है, ellipse का CA माइनर एक्सिस है. तो देखो हमने सारा कुछ हाइपरबोला में एलिप्स का ही कॉपी कर लिया, एक्सेप्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है. ये तो है फर्स्ट हाइपरबोला. एंड जैसे फर्स्ट एलिप्स टू सेकंड एलिप्स में चेंजेस क्या करते हैं पता ना? So we replace x and y. एंड ए एंड बी आल्सो. फर्स्ट एलिप्स एंड Yes, sir. Yes, सेकंड sir. का चेंज है, एक्स एंड वाई को चेंज किया, देन ए एंड बी को चेंज किया. वही चेंजेस अगर अपन ने इस इक्वेशन में अप्लाई किए, तो पहले तो हमने एक्स एंड वाई को चेंज किया, और फिर ए एंड बी को भी चेंज किया. तो ये बना
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ये Yes, है sir. सेकंड हाइपरबोला. So can you scroll up 1 second? Yes, sir. Done. So done copy. So second is y square upon b square minus x square upon a square equal to 1 or x square upon a square minus y square upon b square equal to -1. एक ही बात है. अच्छा, मैंने लास्ट में ये नहीं लिखा. लास्ट में एक और पॉइंट लिखो. क्या? एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. b1 b2 नहीं लिखा था. Zero, comma plus minus b. अभी यहाँ पे इलिप्स में तो क्या होता है कि इलिप्स बाय एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है वो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनर एक्सिस है. बट अभी हाइपरबोला जो है उसका b1 b2 से कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा. तो b1 b2 कहाँ से आए, कैसे फिक्स होंगे वाई एक्सिस पे? उसके लिए हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी पढ़ रहे हैं, सॉरी सेकंड हाइपरबोला भी पढ़ रहे हैं. और जो ये फर्स्ट एंड सेकंड हाइपरबोला है इन दोनों को हम बोलते हैं कि दीज टू आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर. इलिप्स 1 और इलिप्स 2 में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. ऑल्दो कई जगह तुम्हें मिल जाएगा कि इलिप्स 1 एंड इलिप्स 2 आर आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट इलिप्स, बट एक्चुअल में वो उनका कोई आपस में वो दोनों इंडिपेंडेंट है. एक अलग है, सेकंड अलग है. लेकिन दोनों ये जो हाइपरबोला हैं ये रिलेटेड हाइपरबोला हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड हाइपरबोला आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोलास ऑफ ईच अदर. ये भी अपन आगे नोट कर लेंगे. और उसमें पॉइंट क्या है, रिलेशन क्या है यार, कि जो फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो सेकंड वाले का एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है. फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ सेकंड हाइपरबोला. अगर अभी मैं एक साथ दोनों का डायग्राम भी बना दूंगा तो दोनों डायग्राम अगर हम एक ही डायग्राम में, चलो देखो एक बार कि एक ही डायग्राम में दोनों बना रहे हैं तो ये these lines are called asymptotes. Asymptotes वर्ड पढ़ा है, क्या होता है? Yes, It's a line which the function approaches but never touches. Right. yes, sir. It approaches infinity. Tangents at infinity are called asymptotes. तो जो फर्स्ट हाइपरबोला बनता है वो तो इस तरह से बन जाएगा एंड सेकंड हाइपरबोला इस तरह से बन जाएगा. तो ये चारों जो ब्रांचेस हैं, these branches will never touch or cut each other. और दोनों ही केसेस में जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हैं वो सेम बनते हैं. दोनों एसिम्प्टोट लाइंस जो है वो दोनों केसेस में सेम बनेगी. और हमने कहा कि ये वाले पॉइंट जो हैं वो भी फर्स्ट हाइपरबोला के एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हैं एंड सेकंड हाइपरबोला के एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हैं एंड सेम अबाउट दीस पॉइंट्स. अब तुम लोग सारा पॉइंट सारा फॉर्मूला लिख सकते हो. ई का फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? 1 plus a square by b square. नहीं, sorry. हाँ, same. 1 plus a square by b square. और तो सारा एज इट इज कॉपी कर लेंगे. मतलब समझ आ रहा है क्या चेंज करना है? जैसे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो X 0, and y and a and b. हाँ
तो फोकस इज सेकंड केस में 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। Yes, ठीक है, sir. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेकंड केस में क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ Y is equal to plus minus by. y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a square by b. ट्रांसवर्स एक्सिस Sorry, sorry, 2b. 2b। लेंथ ऑफ LR will be 2a square upon b। Yes, sir. तो ये सारा सेम ही है। तो यहाँ पे अपन अगेन लिख लो चाहे तो कि H1 to H2 will interchange x and y and a and b। एक मिनट, मैंने इलिप्स का इक्वेशन लिख दिया। हाइपरबोला है तो माइनस साइन आएगा। लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या है आपको? Is plus minus 5 by 6 comma 0. 5/6 ये बन रहा है 1/4 1/9। तो 1/4 प्लस 1/9। 5/6 क्यों आया? ऐड करेंगे ना। 5 by 3. 13/36 आ रहा है इसका स्क्वायर। Yes, I found my mistake. फोकस इज, और जब भी ओनली फोकस फाइंड करना है ना तो ऑलवेज यूज a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर हाइपरबोला और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर इलिप्स। वो Yes. कैलकुलेशन वाइज सिंपल रहेगा, ओनली फोकस फाइंड करना है। एंड लेंथ ऑफ TA क्या हो जाएगा? 1 by 2. कितना? Sorry, 1, right? 1। Yes, sir. इन दिस केस ऑल्दो अभी तो अभी a b से ग्रेटर ही है, बट हाइपरबोला में मैटर नहीं करता कि वेदर a इज ग्रेटर बी और लेस देन b।
अब सर minor axis here means conjugate axis, right? अरे हाँ, कॉन्जुगेट एक्सिस फोकस पे पाई/3 एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये पाई/6 हो जाएगा. Yes, sir. दैट मीन्स tan 30 degree is equal to OB1 upon OS1. So Yes, sir. 1/√3 is equal to OB1 is small b and OS1 is AE. Yes, sir. तो b अपॉन a का वैल्यू E/√3 आ गया. और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है p का वैल्यू √3/2 आ गया. Yes, sir.
क्या हुआ, नहीं हुआ सॉल्व? I'm solving it right now. I got the relation A is equal to B. हम्म I'm getting A, C, and D. all are correct. A B C D all options are correct. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे दो मतलब ये क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया ही है. वन मोर पॉइंट कि व्हेन e is equal to root 2, हमने पहले नोट किया था, when e is equal to root 2 the hyperbola is called rectangular hyperbola, and for rectangular hyperbola length of transverse axis, length of conjugate axis and length of LR, all three lengths are always equal. जब अपन नोट लिख ही रहे हैं तो और भी लिख लेते फिर इनको. Vertices divide the line segment joining focus and corresponding foot of directrix. In E:1 ratio internally and externally. ये वाला पॉइंट सेम एलिप्स का ही है. Yes, sir. थर्ड पॉइंट भी एलिप्स का ही है. थर्ड में क्या कि इफ इक्वेशन ऑफ TA and CA of a hyperbola are LX plus MY plus N equal to 0 and MX minus LY plus C equal to 0. बता सकते हो इक्वेशन क्या आएगी एलिप्स का? ध्यान है क्या? LX plus MY plus N the whole square upon हमसे कोएफिशिएंट से याद नहीं आ रहा. मेजर एक्सिस के इक्वेशन का डिनोमिनेटर जो है वो माइनर एक्सिस की लेंथ से आएगा
और माइनर एक्सिस के इक्वेशन का डिनोमिनेटर मेजर एक्सिस से आएगा। और इलिप्स में तो दोनों प्लस में ही है, तो पहले कोई सा भी टर्म देखो मैटर नहीं करेगा। बट हाइपरबोला में जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला फर्स्ट वन है उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर हमें ए स्क्वायर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस डिनोमिनेटर में चाहिए पहले, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस उसका न्यूमरेटर बनेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज mx माइनस एल वाई प्लस सी होल स्क्वायर, माइनर एक्सिस का इक्वेशन होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस मेजर एक्सिस का इक्वेशन होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। In this case mx माइनस एल वाई प्लस सी कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन है और 2a ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, तो ये अपोजिट चलता है। यस सर। इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने इसमें डिस्कस किया ही था, सेम ही है। ये दोनों पॉइंट्स एलिप्स के सेम है। अभी हम H1 एंड H2 हमने कहा था कि दीज टू आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। H1 विच इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वन अपॉन E1 स्क्वायर प्लस वन अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होल्ड करता है if E1 and E2 are eccentricities of two hyperbola which are conjugate of each other. फर्स्ट हाइपरबोला के फोकस S1 S2 एज्यूम कर लिए और सेकंड हाइपरबोला के फोकस F1 F2 मान लें, तो S1 F1 S2 F2 जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये एक बार डायग्राम इमेजिन करके देखो। एक रोम्बस है, ये तो समझ आ ही गया, रोम्बस तो दिख ही रहा है बिकॉज Yes, दो sir. एक्स एक्सिस पे हैं दो वाई एक्सिस पे हैं। बट ये एक स्क्वायर बनेगा, ये प्रूव करना है। तो एक रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करें मैथमेटिकली? Slopes of this side should the product of slopes of the shell should be equal to -1. करेक्ट है। और कोई पॉइंट जो और भी सिंपल हो? इनके डायगोनल का लेंथ इक्वल Yes, sir. It should be √2 times the side. नहीं, ओनली दोनों के जो सॉरी जो दोनों डायगोनल्स हैं उनका लेंथ जो है वो सेम हो गया तो बोलना सफिशिएंट है कि वो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाले का डायगोनल 2, फर्स्ट वाले का जो डायगोनल S1 S2 है वो 2a इवन लेंथ का होगा। Yes, sir. सेकंड वाले का डायगोनल जिसको हम अभी F1 F2 बोल रहे हैं, ये 2a BE2 Yes, yes, sir. 2b. और a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। Yes, sir. यहाँ भी b स्क्वायर a स्क्वायर का वैल्यू रूट ओवर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो दोनों लेंथ इक्वल आ गई। Yes, sir. तो ये ऑलवेज एक स्क्वायर होगा।
पॉइंट नंबर 4 का फॉर्मूला 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का इसेंट्रिसिटी E1 जो है वो √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, एंड E2 इज √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। Yes, sir. तो E1 स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और E2 स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो दोनों को ऐड करके बना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 2 और 3 तो एलिप्स के ही है, पॉइंट नंबर 1 4 5 हाइपरबोला के लिए, और पॉइंट नंबर 6 चलो पर क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो अभी क्वेश्चन, फर्स्ट वाले It's का आंसर क्या आया? 5/2√6. सेकंड वन ट्रू फॉल्स बताना है। True. एंगल का कुछ यूज किया? No, sir, वो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 से आ गया. एंगल का यूज करो। ये स्टेटमेंट करेक्ट होता इफ इंटरवल अच्छा, जो है okay. ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन होता, ओनली ओपन 0 टू ओपन पाई बाई 2 लिखा होता ना, तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। बट अभी 0 टू पाई लिखा हुआ है एक्सेप्ट पाई बाई 2, तो 0 टू पाई में कोसेक थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां तो मॉड लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सेक थीटा का वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक, Sir, can you scroll up? Done, sir.
ये वाला चैप्टर भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एलिप्स में तो फिर भी अपन ने 4-4-5 लेक्चर्स लिए हैं, बट ये तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं अलग, सारा एलिप्स का एज इट इज कॉपी करना है, कुछ भी Yes, डिफरेंट sir. नहीं। So we'll factorize 12x square and 3y square. 4y square. ये एक तो 3y नहीं है, मैंने, अरे 3 नहीं है ये, 32 है। 3 में तो फिर कॉमन ही नहीं आएगा। इन दोनों से 12 कॉमन लिया एंड इन दोनों से 4 कॉमन लिया, Yes, sir. और इनको इजीली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes, sir. दिस इज 12 टाइम्स x minus 1 होल स्क्वायर माइनस 12। दिस इज minus 12 minus 4 टाइम्स y plus 4 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 64। सिक्सटी थ्री और 12 कितना हो गया, 75। So then capital X is equal to x minus 1 and capital Y is equal to y minus 4. फिर capital X and capital Y substitute करना होगा. तो स्टैंडर्ड वन में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A upon E plus minus A upon E. a इंटू ई। Yes sir, plus. Yes sir. तो x माइनस, अच्छा इन दिस केस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25, सॉरी प्लस 25/4 प्लस 75/4, 100/4 यानी कि 25 आ गया। तो a इंटू ई का वैल्यू 5 आ गया। Yes sir. प्लस साइन यूज किया तो 6, -4, एंड माइनस साइन यूज किया तो -4, -4। ये दोनों फोकस आ जाएंगे। प्लस साइन यूज किया तो 5/2 प्लस 1 7/2, एंड -5/2 प्लस 1 -3/2। ये दोनों वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ LR एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
ए ई का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज अपन को ए इंटू ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए अपॉन ही चाहिए। तो ए स्क्वायर जो है वो 25/4 है और ए इंटू बी 5 है। कैलकुलेशन ठीक है क्या मेरी? Yes, sir. यस सर। तो प्लस साइन लिखा तो ये हो गया 9/4 और माइनस साइन लिखा तो ये हो गया 1/4। और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ एल आर। So can we have a quick 10-minute break? हाँ ठीक है। अभी ये सारा देखो, नोट कर लिया क्या सारा और समझ आ गया क्या? Yes, यस sir. सर। चलो फिर अपन 115 120 के अराउंड कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, सर। sir. Thank you. अब ये ऑब्वियसली सेकंड डिग्री कर्व तो है, एलसीएम लेने के बाद सेकंड डिग्री में कौन सा कर्व है ये बताना है। कैसे चेक करोगे कि कौन सा कर्व है? So So discriminant. we'll find the determinant first. डिटर्मिनेंट। फर्स्ट विल चेक द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में या कैसे भी लिख लो, अगर हम CFGH. तो ए का वैल्यू इन दिस केस 0 है। Yes, sir. एच कितना है? 4. 2। एच के लिए yes, sir. 2H रहता है. और जी कितना है? 0. जी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2, तो माइनस हाफ है। Sorry, -1/2. -1/2, yes, sir. फिर एच 2 है, बी अगेन 0 है और एफ का वैल्यू माइनस हाफ है और लास्ट में माइनस हाफ और 0। ठीक है, देखना डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। Yes, sir. तो 2 इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 0 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू माइनस हाफ। पॉजिटिव आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो डी तो नॉन जीरो है। फिर हम एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन चेक करेंगे। ठीक है, Yes, sir. So can you scroll up for me? Yes, sir.
ये सेम एज इलिप्स का प्रॉपर्टी भी था, वहां PS1 प्लस PS2 2a होता है, यहाँ PS1 माइनस PS2 2a होता है। अभी हमने इलिप्स का प्रॉपर्टी डिराइव किया ही था, तो हाइपरबोला का प्रूव कर लो। P वाले पॉइंट को अभी कुछ x1 y1 कंसिडर किया, PM1 डिस्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग PQ डिस्टेंस माइनस QM1 हो जाएगा। PQ डिस्टेंस क्या है x1 एंड QM1 डिस्टेंस x times e, क्या sorry a A अपॉन E, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, हाँ यस सर। तो N1 पॉइंट A अपॉन E कॉमा 0 है। अभी मैंने ऑल्दो उस टाइम ज्यादा डिस्कस डायग्राम में किया नहीं था, एक बार वापस से देख लो, बिकॉज डायग्राम अपन को जो सारे पॉइंट्स और लाइंस हैं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल्दो कोऑर्डिनेट्स एलिप्स और हाइपरबोला के सेम है, बट एलिप्स में तो इसको तो हटा देते हैं, एलिप्स में तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा दूर था। हाँ E लेस देन 1 होता है, तो AE इज लेस देन A एंड A इज लेस देन A अपॉन E, ये एलिप्स के लिए है। बट हाइपरबोला में E ग्रेटर देन 1 है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ E Yes, sir. इज ग्रेटर देन 1, तो A अपॉन E इज नाउ लेस देन A एंड A इज लेस देन A इंटू E, तो A अपॉन E पहले आ जाता है, फिर A और फिर A इंटू E। ठीक है, तो ये x1 माइनस, यानी कि ये बन गया EX1 माइनस A, ये तो हो गया PS1। PS2 डायरेक्टली EX1 प्लस A बोल सकते हैं, बिकॉज अब यहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस अब ऐड हो जाएगा x1 में, x1 प्लस A अपॉन E हो जाएगा PM1 डिस्टेंस। Yes, sir. therefore we can say that PS1 minus PS2 का mod is equal to 2A। ठीक है, अभी हमने एलिप्स की प्रॉपर्टी के बाद जो क्वेश्चन किया था एक, ये वाला क्वेश्चन देखो, Yes, इसमें sir. तो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि एलिप्स है। अभी क्वेश्चन एलिप्स के प्लेस पे बोल दे कि ये कोई भी एक कोनिक है और उसका इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो हम दोनों केस कंसीडर करके दो आंसर्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट केस कि लेट्स से कि दिस कोनिक इज, अच्छा दो ही कोनिक पॉसिबल है बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो फोकस गिवन है, तो पैराबोला तो पॉसिबल ही नहीं है, पैराबोला का तो एक ही फोकस होता है, तो या तो वो एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। एलिप्स है तो Yes, sir. आंसर 4√2/9 आ जाएगा, हाइपरबोला है तो विदाउट यूजिंग पेन आंसर बताना। 8, कितना 8. 8 कैसे, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का आंसर, उसके लिए हम PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2A यूज करेंगे, तो 2A का वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी sir. का आंसर 8√2/8 से √2 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट केस इलिप्स वाले केस में तो E का वैल्यू 2A का वैल्यू 18 आ रहा है, हाइपरबोला वाले केस में
2a का वैल्यू 8 आ रहा है और s1 s2 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आंसर्स आ जाएंगे। So can you scroll up? Yes, sir, done. हम सर कौन फोकल का मतलब सेम फोकस है क्या? हाँ, जैसे अपन कंसेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं सेम सेंटर, तो वैसे ही कनफोकल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर अपन ने स्मॉल ए एलिप्स में यूज किया है तो हाइपरबोला के लिए कुछ अलग यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमने हाइपरबोला को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर्स लिखा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये दोनों कंडीशंस गिवन है और अब इससे हमें दोनों इसेंट्रिसिटीज में रिलेशन फाइंड करना है।
अब इसमें मैनिपुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से तुम, अब देखो अपना एम क्या है, हमें स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल ए इन चारों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हाइपर एलिप्स के लिए, एंड ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा Yes, sir. हाइपरबोला के लिए। इस So कंडीशन का small a square minus small b square is equal to capital A square plus b square. नहीं 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 नहीं, E is equal to A E H हुआ ना? स्मॉल ए स्क्वायर, तुमने क्या बोला था वापस से बोलना। अच्छा मतलब दोनों इक्वेशन को हाँ इक्वल मतलब ओके, हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, बट एक में माइनस एक में प्लस है। यस सर। ओके सर, वी कुड ट्राई एडिंग अप, तो वो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए ऐड किया, करेक्ट है, दैट मींस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर। आई थिंक यहाँ तक का पार्ट तो समझ आ ही गया होगा। यस सर। ये बताओ ये कहाँ से लिखा। अच्छा लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर ई ऑफ एलिप्स स्क्वायर से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में कैपिटल ए ई एच स्क्वायर से डिवाइड किया। मतलब ये हाँ सही है, बट ये बोल सकते हैं कि इस वाली कंडीशन से स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का वैल्यू ई एच अपॉन ई आ रहा है, यस सर। तो वही स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का वैल्यू रिप्लेस कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई एच स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे जो कर्व आएगा उसका नेचर शेप बताना है कि वो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला क्या है, या ऑब्वियसली आप इवन हाइपरबोला का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हाइपरबोला आंसर आएगा, तो प्रूव करना है। Locus of center of a circle which touches two given circles externally.
तो गिवन टू सर्कल्स का मीनिंग कि वो फिक्स सर्कल्स गिवन है अपन को। तो मान लो एक सर्कल ये गिवन है और एक सर्कल ये गिवन है, ये तो गिवन सर्कल्स हैं, ठीक है। इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है कोई एक सर्कल, और ये एक वेरिएबल सर्कल है। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस वाले सर्कल के सेंटर को हमने पी एच कॉमा के बोल दिया। सिंस ये दोनों रेड वाले सर्कल्स जो हैं ये फिक्स सर्कल्स हैं, तो इसका मतलब इनका सेंटर भी फिक्स्ड है और रेडियस भी फिक्स है। तो Yes, इनके sir. रेडियस को हमने अभी R1 और R2 एज्यूम किया, इसके रेडियस को R लिया, तो R इज वेरिएबल एंड R1 एंड R2 आर कांस्टेंट्स। मतलब कि गिवन नंबर्स हैं, अननोन नहीं है। अभी हम जस्ट कि वो एग्जैक्टली सेम कंडीशन बन जाएगी, तो इन सर्कल्स के सेंटर्स को S1 और S2 ले लें। तो PS1 डिस्टेंस क्या है? R1 plus R. PS2 डिस्टेंस इज R2 plus R. और सिंस R वेरिएबल है तो R को एलिमिनेट करना होगा। R को So we एलिमिनेट करने के लिए subtract. तो PS1 माइनस PS2 कांस्टेंट आ गया, तो लोकस ऑफ P इज अ हाइपरबोला। Yes, sir. ठीक है। अभी तो ये दोनों जो सर्कल्स थे इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है। अगर ये वेरिएबल सर्कल एक सर्कल को एक्सटर्नली एक सर्कल को इंटरनली टच करता है, इन दैट केस लोकस एलिप्स आ जाएगा। और देखना वो भी कैलकुलेशन वाइज समझ आ रहा है एलिप्स क्यों आएगा। एक को एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक को इंटरनली। तो एक केस में तो PS1 R1 प्लस R आ जाएगा, जिसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सटर्नली टच कर रहा है। जिसको इंटरनल टच कर रहा है उसमें वो R2 R2 माइनस R आ जाएगा। तो तो ऐड add करने पे करें, बिल्कुल दोनों सर्कल्स वाले केस हैं तब तो आंसर इलिप्स और हाइपरबोला आ जाता है। दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो उस इलिप्स या हाइपरबोला का, दोनों फिक्स सर्कल के जो सेंटर्स हैं इलिप्स हाइपरबोला का फोकाई बन जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अ वेरिएबल सर्कल इज टचिंग अ फिक्स्ड सर्कल एंड अ फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड सर्कल एक्सटर्नली एंड अ फिक्स्ड लाइन, तो इस सर्कल वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस एक पैराबोला आ जाता है। ये कैसे प्रूव करोगे? So we'll consider two radii. One is a constant and one is a variable. So the distance, between them would be R plus R1, which will have a corresponding line, which is R plus R1 away from the fixed line. Sorry, from the point, which would be parallel to the fixed line. Correct. And their distance would be equal. So we can say that it's a parabola. बिल्कुल करेक्ट बोला है कि इन दिस केस हमने ये फिक्स सर्कल ले लिया, ये फिक्स लाइन ली, और जो वेरिएबल सर्कल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर P ले लिया, इसका S ले लिया, इसका रेडियस R, इसका रेडियस R, और कैपिटल R जो है वो कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरिएबल है। ये लाइन फिक्स्ड लाइन है, कैपिटल R फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड नंबर है,
तो हमने इस कैपिटल आर से आर डिस्टेंस पे, सॉरी इस फिक्स लाइन से कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक और लाइन कंसिडर किया, तो ये Which भी would एक be फिक्स लाइन ही हो directed. जाएगा, राइट। और अभी इस डायग्राम में पी एस और पी एम इक्वल है, तो दो सर्कल है और दोनों को एक्सटर्नल टच कर रहा है तो हाइपरबोला, एक का इंटरनल टच कर रहा है, एक को एक्सटर्नल टच कर रहा है तो एलिप्स, और एक सर्कल और एक सर्कल लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, उस केस में पैराबोला। So can you scroll up? Done, sir. आगे वो सेम पॉइंट्स हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। तो सर्कल में पॉइंट का पोजीशन कैसे चेक करते हैं? अच्छा, S1 calculate करते हैं, S of that point. If S1 is positive, then It's outside the circle. same result ellipse and hyperbola में भी है, सॉरी सेम Yes. रिजल्ट पैराबोला एंड एलिप्स में भी है, Yes, sir. बट हाइपरबोला में रिजल्ट अपोजिट है। इन दिस केस पावर ऑफ पॉइंट जो हम S1 डिफाइन करेंगे वो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। बट इन दिस केस इफ S1 इज नेगेटिव देन आउटसाइड, S1 is 0 then on, S1 is positive then inside. तो results opposite क्यों आ रहे हैं? Because hyperbola is the only curve whose center lies outside of the hyperbola. हाइपरबोला के केस में ये इनसाइड का रीजन है, ये इनसाइड का रीजन है और ये आउटसाइड का रीजन है। तो हाइपरबोला का जो सेंटर है वो हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है। जब यहाँ पावर ऑफ पॉइंट में सेंटर विच इज 0,0 पुट करोगे तो वैल्यू -1 यानी कि नेगेटिव आ रही है। दैट मींस नेगेटिव पावर ऑफ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला लाई करेगा। सेंटर ऑलवेज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला लाई करेगा एंड फोकाई तो तीनों ही कोनिक में, कोनिक के इनसाइड ही लाई करती हैं। Yes, sir. एलिप्स के केस में ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? So it's the circle with the radius same as the major axis. Yeah. With radius same as major axis divided by 2. The semi-major axis. हाँ, सही And major axis. it's the theta corresponding to the parametric form of the equation. ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, तो ये भी एग्जैक्टली पॉइंट तो सेम ही है। अब यहाँ पे मेजर एक्स, वहां तो क्या था प्रॉपर्ली बोला जाए तो अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर, इन दिस केस अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। यहाँ पे अब सारा आगे जो मैं बताऊंगा सारा बिल्कुल ही सेम है जो हमने एलिप्स में पढ़ा है। जो भी डिफरेंट पार्ट था ना वो अपना सारा कवर हो गया। अब इस जैसे अगर तुम एलिप्स को क्विकली अपन रिवाइज करें तो हमने बताया ना इस पॉइंट, जैसे अपन ने पहले पैरामेट्रिक फॉर्म ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन किया,
इसके बाद इलिप्स में क्या पॉइंट डिस्कस किया था बताओ? sir, Very tangents टेंजेंट से पहले and director circle. लाइन एंड इलिप्स की कोई भी एक लाइन का पोजीशन इलिप्स के रिस्पेक्ट में चेक कैसे करते हैं? हाँ, yes sir. कैसे चेक करते हैं? हम सर T1 कैलकुलेट करते हैं. नहीं, T1 क्या चीज है? पावर ऑफ पॉइंट में x स्क्वायर की जगह xy. नहीं, अरे नहीं, एक लाइन का कोई भी सेकंड डिग्री कर्व, पैराबोला है या एलिप्स है, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेक करते हैं? लाइन के पोजीशंस ये 3 हो सकते हैं कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इज टेंजेंट एंड लाइन नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टेंजेंट. मैंने एलिप्स में जब बताया था और पहले भी ये डिस्कस कि चीजों को रटो मत, समझो कि चलो हमें नहीं आता ये कंसेप्ट, तो अभी तुमको ये एक बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, कैसे सॉल्व करोगे? तो हम इस लाइन और इस कर्व, लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x + y = 5, कर्व गिवन है x² / 9 + y² / 4 = 1. तो हम अब क्या करेंगे कि हमें ये तो चेक करना है कि ये लाइन का पोजीशन कर्व के रेस्पेक्ट में क्या है. अब डायग्राम से समझ आ रहा है कि अगर ये लाइन कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है तो कॉर्ड बन जाएगी, टच करके हाँ, पास yes sir. तो अब क्या Yes, करना है? If it touches, then it x तो and ये y would. डायग्राम से तो ऑब्वियसली अपन डायग्राम तो बना ही नहीं सकते, डायग्राम तो प्रॉपर नहीं बनाते अपन, तो मैथमेटिकली Yes, कैसे चेक करेंगे? sir, discriminant. हाँ, कि विल फर्स्ट सॉल्व दीस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. Yes और sir. सॉल्व करने का मीनिंग क्या कि इन दोनों इक्वेशन से x और y को एलिमिनेट करके y या x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, उस क्वाड्रेटिक का d चेक कर लेंगे. इफ d Which should इज be zero. पॉजिटिव, d पॉजिटिव वाले केस में कॉर्ड बन जाएगा, d Yes, sir. 0 वाले केस में टेंजेंट बन जाएगा, और d नेगेटिव वाले केस में थर्ड केस आ जाएगा. Yes तो ये sir. सारा कंसेप्ट पैराबोला, इलिप्स और जो हमने पढ़ा है, इलिप्स का तो एज इट इज ही मैच करेगा. इक्वेशंस की बात कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म बोलो इलिप्स का. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y = mx. आगे क्या? A/√(1 + m²). a² m² + b². फॉर इलिप्स टेंजेंट इज दिस. तो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट क्या बन जाएगी? √(a² m² - b²). तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हाइपरबोला तो अपन को कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है. तो ऐसा करते हैं, अभी अपन आज का लेक्चर तो यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में एक बार तुम इलिप्स के लेक्चर नोट्स को क्विकली रिवाइज कर लो, जैसे कि Yes, थोड़ा sir. सारा पॉइंट्स का आइडिया रहे, फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? Yes और sir. होमवर्क मैंने बताया ही था इलिप्स में, एक्सरसाइज 1B. ठीक है? शिव, तुमने लास्ट में मतलब कहाँ तक अभी कवर किया हुआ है? थ्योरी वाइज कहाँ तक पढ़ा हुआ है? No, sir, I've caught up on all the theory. I just have to solve problems. ओके. और पैराबोला का मॉड्यूल में कहाँ तक किया हुआ है? Sir, 1A, I think I did. 1A. Yes, ठीक sir. है, तो पैराबोला का 1B करके और फिर इलिप्स का शुरू करते हैं. 1A and 1B, yes, sir. ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. बाय. ये Yes, मैं भी sir. Bye, sir. Thank you, नोट्स sir. तुम्हें सेंड कर दूंगा, है ना? Yes sir. And sir, वो exercise 2B का solution. सॉल्यूशन. हाँ ठीक है, चलो.